हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था अपडेट ऑपरेशंस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब क्वेरीज क्या होती हैं माई एसक्यूएल के अंदर। बेसिकली माई एसक्यूएल के अंदर नहीं, जितने भी आपके डाटाबेसेस होते हैं, रिलेशनल डाटाबेसेस लाइक आपका पोस्टग्रेस हो गया, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, सबके अंदर आपकी सब क्वेरीज यूज होती हैं। तो अभी तक आपने देखा, जितने भी वीडियोज हैं हम उसमें सिंगल सिंगल क्वेरीज लिख रहे थे, एसक्यूएल क्वेरीज। तो वो तो मेरी क्वेरीज थी, ठीक है। अब सब क्वेरीज क्या होती हैं? जब आप एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी एम्बेड करते हो, या फिर अगर आप एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी इंसर्ट करते हो, तो उसको सब क्वेरीज कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैक्स सैलरी निकालो, तो आप बोलोगे मैं मैक्स फंक्शन का यूज कर लूंगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकालो आप किसी भी एम्प्लॉय की, तो कैसे निकालोगे आप? चलो देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, तीन टेबल पहले से बना के रखे हैं और मैंने वहाँ पे कुछ अपना डाटा जो है वो इंसर्ट कर दिया है। सो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो उसके लिए कमांड है आपके पास सो टेबल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे तीन टेबल जो है बनाई है, एम्प्लॉय के, इंसेंटिव की और स्टेटस की, और इसमें मैंने कुछ रैंडम डाटा इंसर्ट कर रखा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ठीक है, मुझे बताओ आपकी मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम सैलरी जो होगी वो आप कैसे निकालोगे? तो सेकंड मैक्सिमम सैलरी अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पे आप सब क्वेरी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैक्सिमम सैलरी निकालेंगे। तो मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए आप मैक्स फंक्शन यूज करोगे। तो आप एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे, सेलेक्ट मैक्स, ब्रैकेट, कॉलम का नाम सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो पहले देखते हैं हमारे इसका आउटपुट क्या आता है। इसका हमारा आउटपुट आया 12,000, जो मैक्सिमम सैलरी है वो 12,000 है, ठीक है। अब हम सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकालते हैं। तो सेम क्वेरी हम यूज करने वाले हैं, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन, फिर आप यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आप देखो 10,000 आ गया, जो मेरी सेकंड मैक्सिमम सैलरी है वो 10,000 ही। तो क्वेरी मेरा कर क्या रही है, अब ये समझते हैं। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये सब क्वेरी है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेरी के अंदर जो आउटर मोस्ट क्वेरी है मेरी, उस जो मैंने हाईलाइट की है अभी, उसके अंदर हम एक और क्वेरी एम्बेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका इनर ब्लॉक है, ये आपकी सब क्वेरी कहलाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकली कैसे। तो जब आप सब क्वेरी यूज करते हो तो सबसे पहले आपका जो इनर मोस्ट ब्लॉक ब्लॉक है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इस वाली क्वेरी ने क्या किया, मैक्सिमम सैलरी हमारी रिटर्न की, जो कि थी हमारी 12,000, ठीक है। अब ये वाली आपकी क्वेरी चल गई, तो अब आपका आउटर क्वेरी चलेगा, जो कि हमारी ये वाली है। तो अब इसने क्या किया, सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन, जो कि मेरी टॉप मोस्ट सैलरी थी उससे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस वाली क्वेरी ने मेरा 12,000 रिटर्न किया, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट, जो मेरी आउटर मोस्ट क्वेरी है वो क्या करेगी, मेरा 12,000 से लेस देन जो भी मेरा मैक्सिमम सैलरी होगा वो रिटर्न करेगा। तो 12,000 से लेस सैलरी जो थी, जो कि मेरी मैक्सिमम है, वो 10,000 है। तो यहाँ पे मेरे को सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकल गई, जो कि मेरी 10,000 थी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि थर्ड मैक्सिमम सैलरी निकालो, तो सेम आपको सिमिलरली यही क्वेरी यूज करनी है फिर दोबारा से। तो उसके लिए थर्ड मैक्सिमम सैलरी कैसे निकलेगी, तो इसी क्वेरी को यूज करते हैं, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन, सिलेक्ट फिर ये आपका इनर ब्लॉक, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ से आपको जो है, सॉरी, तो यहाँ से आपको सेकंड मैक्सिमम सैलरी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें थर्ड मैक्सिमम सैलरी निकालनी है। तो सिमिलरली आपका यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा,
अब यहाँ पे आप लिखोगे सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन, फिर यहाँ पे आप एक और ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे लिख दोगे सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और ब्रैकेट क्लोज कर दोगे आप। तो हमें यहाँ पे दिख गया 5000। अब देखते हैं 5000 हमारा आया कैसे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैंने यहाँ पे थर्ड मैक्सिमम सैलरी निकाली, तो यहाँ पे अब सबसे इनर ब्लॉक कौन सा है, मेरा ये वाला है, राइट। तो सबसे पहले मेरा ये एग्जीक्यूट होगा, ये मेरे को 12000 रिटर्न करके देगा, ठीक है। जब मेरा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका तो मेरा सेकंड जो मेरा आउटर ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो 12000 से लेस देन हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है, तो ये मेरा 12000 सैलरी रिटर्न करेगा, ये उससे लेस रिटर्न करके देगा बट वो वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, तो ये मेरा यहाँ पे 10000 रिटर्न करके देगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा 10000 आया। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा रखी है कि जो मेरा सेकंड मैक्सिमम सैलरी जो कि मेरा ये रिटर्न कर रहा है उससे भी लेस हो। तो अब 10000 से लेस वैल्यू होनी चाहिए बट वो मैक्सिमम भी होनी चाहिए, तो वो मेरी यहाँ पे 5000 है। तो यहाँ पे जो है मेरा आउटपुट जो है मेरा यहाँ पे 5000 आ गया, जो कि मेरी थर्ड मैक्सिमम सैलरी है पूरे इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर। दोबारा समझते हैं, थर्ड मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, तो सबसे पहले मेरा जो इनर मोस्ट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस वाले ब्लॉक से मुझे मिला 12000, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ से मेरे को मिला 12000। अब यहाँ पे मैंने दोबारा कंडीशन लगा रखी है सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन, तो यहाँ से मेरे को 12000 आया। तो अब 12000 से जो है वो सैलरी लेस होनी चाहिए बट वो मैक्सिमम वैल्यू भी होनी चाहिए। तो 12000 से लेस बट वो मैक्सिमम होनी चाहिए, वो मेरा 10000 ही है, ठीक है। तो मेरा इसने 10000 रिटर्न किया। फिर इसके बाद अब मेरा आउटर मोस्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होगा जो कि मेरी ये वाली है। तो अब यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन 10000, क्योंकि मेरा ये जो है ये वाला ब्लॉक मेरा 10000 रिटर्न करके देगा। तो अब यहाँ पे 10000 से लेस बट मैक्सिमम वैल्यू 5000 ही है, तो मेरा यहाँ पे आउटपुट में 5000 आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये है आपका सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट, मतलब आप जब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी एम्बेड कर देते हो तो जो आपकी जो एम्बेडेड क्वेरी होती है वो बेसिकली सब क्वेरी कहलाती है। और ऐसे आप जो है अपना सेकंड हाईएस्ट सैलरी, आपका थर्ड हाईएस्ट सैलरी जो भी आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमें उन एम्प्लॉयज, अब देखो ये तो था खाली सैलरी निकालने का, बट सब क्वेरी का जो यूज है वो खाली यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अभी यहीं तक हम यहाँ पे एक ही टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते आए थे, अब हम यहाँ पे दो या दो से ज्यादा और टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखते हैं आप सब क्वेरी कैसे यूज करोगे। अच्छा, एक चीज है, अब पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल बना रखी है जिसके पास जिसका मेरा डाटा ये है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेबल और बना रखी है, बेसिकली दो टेबल और बना रखे हैं, जो कि एक है मेरा इंसेंटिव। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंसेंटिव, इसमें मैंने वो डाटा रखा है कि किस एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिला है, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक टेबल और बना रखी है स्टेटस नाम की, जिसमें हमारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड है कि वो मैरिड है या नहीं और उनका जेंडर क्या है। तो ये मेरे पास तीन टेबल है। तो जब भी आप दो या दो से ज्यादा टेबल पे काम करते हो, क्वेरी परफॉर्म करते हो, तो उनके बीच में एक कॉलम हमेशा कॉमन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ विच आप डाटा फेच कर रहे हो। दोबारा बताता हूँ, अगर आप एक से ज्यादा टेबल पे काम कर रहे हो तो उन सभी टेबल के बीच में एक आपके पास कॉमन कॉलम होगा जिस पे आप कंडीशन पुट करके आप सारे टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट करोगे। तो इस वाले टेबल में जैसा हम देख सकते हैं कि जो इम्प्लॉय आईडी है, जो कि मैंने यहाँ पे ई आई डी लिखा है, वो मेरे तीनों टेबल के अंदर प्रेजेंट है वो कॉलम मेरा। तो इस ई आई डी का यूज करके हम इन तीनों टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरीज, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, हमें उन एम्प्लॉय का नाम निकालना है या फिर उन एम्प्लॉय की डिटेल निकालनी है जिनको इंसेंटिव मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय का डाटा एम्प्लॉय टेबल में है और मेरा जिन भी एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिला है उनका डाटा मेरा इंसेंटिव वाले टेबल में है।
तो कैसे डाटा निकलेगा? तो ये हम यहाँ पे सब क्वेरी का बेसिकली यूज करके हम निकालने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, हमें क्या क्या चाहिए उन डाटा का, लेट से मेरे को उनके नाम चाहिए जिनको भी इंसेंटिव मिला है। सो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम आपका एम्प्लॉय टेबल, क्योंकि आपको एम्प्लॉय टेबल से नाम चाहिए। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी, हम एम्प्लॉय आईडी के बेस पे ही लगाएंगे यहाँ पे ऑपरेशन, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है वो मेरे दोनों टेबल में एम्प्लॉय और इंसेंटिव लिस्ट में कॉमन है। तो हमेशा जो आप ऑपरेशन या कंडीशन लगाते हो वो आप हमेशा अपने जो भी आपके टेबल में जो कॉमन कॉलम होगा उसके बेसिस पे लगाते हो, ठीक है। तो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई आई डी इन, अब इन हमने देखा था कि इन बेसिकली क्या करेगा, वो सारा डाटा रिटर्न करके दे देगा जो भी आप इसके अंदर पास करोगे, मतलब जो भी आप इसके अंदर लिमिट पुट करोगे। सो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई आई डी इन, सेलेक्ट ई आई डी फ्रॉम इंसेंटिव, जब हमें यहाँ पे दिख गया कि स्मिथ, कार्ल और राम, इन तीनों को जो है इंसेंटिव मिला। अब देखते हैं कि बेसिकली जो हमारा डाटा है वो आया कैसे। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि एम्प्लॉय टेबल में जो मेरा एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है वो मेरा कॉमन है। ये मेरा स्टेटस टेबल में भी ये पड़ा है, इंसेंटिव के अंदर भी है और एम्प्लॉय के अंदर भी है। तो हमें पता है कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा टेबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो मेरा कॉमन कॉलम होगा हम उसी पे ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे को क्या करना था, अब मेरे को उन एम्प्लॉय के नाम चाहिए जिनको इंसेंटिव मिला है, ठीक। तो मुझे पता है कि एम्प्लॉयज के नाम मेरे एम्प्लॉय टेबल के अंदर है, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके। अब आपने एम्प्लॉय के नाम तो सिलेक्ट कर लिए, बट अब आप ये कैसे निकालोगे कि किसको मिला है इंसेंटिव। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एम्प्लॉय आईडी, जो ईआईडी कॉलम है वो मेरा कॉमन है एम्प्लॉय और इंसेंटिव में। तो मतलब जो मेरा कंडीशन लगेगा वो मेरा एम्प्लॉय आईडी कॉलम पे लगेगा। तो हमने यहाँ पे क्वेरी में लिखा फिर वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, ठीक है। हमने यहाँ पे वेयर कंडीशन जो एम्प्लॉय आईडी पे लगाई, फिर हमने यहाँ पे इन यूज किया। हमने देखा था लास्ट में कि इन में बेसिकली क्या होता है, इन जब भी आप यूज करोगे और उसके आगे आप पैरेंथेसिस लगा के इसमें जो भी वैल्यू रिटर्न करोगे तो वो जितने भी मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे जो कि इस पर्टिकुलर आपने इस ब्रैकेट के अंदर पास किए होंगे वो सारे आपको रिटर्न करके दे देगा। आप इसको देखने के लिए आप मेरे पिछली वीडियो देख सकते हो। तो अब यहाँ पे वेयर एम्प्लॉय आईडी इन लिखा मैंने, फिर मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट ई आई डी फ्रॉम इंसेंटिव, ओके। तो अब ये वाला क्वेरी क्या करेगा, मेरे को ई आई डी जो होगा वो रिटर्न करके देगा। तो ये मेरे को ई आई डी रिटर्न करके देगा, वो ई आई डी की लिस्ट मेरी इस ब्रैकेट में ओपन हो जाएगी। फिर जो मेरा ये वाला जो इन वाली कंडीशन है वो इन ईआईडी के बेसिस पे मेरे को पूरा डाटा जो होगा वो यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। तो अब इस क्वेरी को हम एक काम करते हैं, हम ब्रेक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम इनर क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो हम देखते हैं, हमें पता है कि सबसे पहले इनर ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होता है। तो सेलेक्ट ईआईडी फ्रॉम इंसेंटिव, हमने यहाँ पे देखा कि 100 और 101 और 102 हमें एम्प्लॉय आईडी मिल गई। अब ये ईआईडी इसके अंदर पास हो गई, ठीक है। फिर जो आउटर मोस्ट क्वेरी है इसने क्या किया, ये इन एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे जो भी इसको रिकॉर्ड मिले एम्प्लॉय टेबल के अंदर वो इसने हमें एज अ आउटपुट शो कर दिया। तो अगर आप इसका फाइनल फॉर्म देखो तो ये क्वेरी जो है वो कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट हुई है, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई आई डी इन 100 100 101 102। तो स्मिथ, कार्ल और राम जो कि हमें आउटपुट मिला। तो इस वाली क्वेरी से हमें ये एम्प्लॉय आईडीज मिल गए और उन एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हमें जो है ये रिकॉर्ड मिल गए।
तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अब हमें उन एम्प्लॉय आईडीज के रिकॉर्ड्स निकालने हैं जिनका मैरिटल स्टेटस जो है वो नो है। तो अगेन सेम हमें पता है कि एम्प्लॉय टेबल से हमें एम्प्लॉय के रिकॉर्ड मिलेंगे और स्टेटस टेबल से हमें उनके मैरिटल रिकॉर्ड्स मिलेंगे। और जो हमारा कॉमन कॉलम है दोनों के बीच में वो एम्प्लॉय आईडी है, मतलब हम जो वेयर कंडीशन लगाएंगे वो हम अपने एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पे लगाने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हम करेंगे सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर ई आई डी इन। अब यहाँ पे सब क्वेरी आप लगाओगे, सिलेक्ट ई आई डी फ्रॉम स्टेटस वेयर मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस इक्वल टू नो। तो अब ये वाली क्वेरी क्या करेगी, हमें वो एम्प्लॉय आईडी रिटर्न करके देगी जिनका मैरिटल स्टेटस नो है। और फिर वो एम्प्लॉय आईडी वो मेरे यहाँ पे पास हो जाएंगे जब ये क्वेरी मेरा आउटपुट रिटर्न करेगी। उसके बाद उन एम्प्लॉय आईडी का यूज करके मेरे को यहाँ पे जो है डाटा डिस्प्ले हो जाएगा उन एम्प्लॉय आईडीज के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्ल और राम जो है इनका मैरिटल स्टेटस जो है वो नो है। तो मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि 101 और 102 जो एम्प्लॉय आईडी है उनका मैरिटल स्टेटस नो है, ठीक है। और एम्प्लॉय टेबल में अगर हम देखें तो 101 और 102 जो है उनका नाम कार्ल और राम है, उन एम्प्लॉयज का नाम। तो सेम थिंग हमें यहाँ पे रिटर्न हुई है कार्ल और राम की, इनका जो मैरिटल स्टेटस नो है। तो सिलेक्ट ईआईडी फ्रॉम स्टेटस वेयर मैरिटल स्टेटस इक्वल टू नो से हमें वो एम्प्लॉय आईडी मिलेंगे जिनका मैरिटल स्टेटस नो है। और वो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे उनका जो भी डाटा होगा एम्प्लॉय टेबल में वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो गया है। ओके, अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें उन एम्प्लॉयज के नाम और सैलरी निकालनी है टेबल से जिनका जेंडर जो है वो फीमेल है। तो इसके लिए आप क्या एसक्यूएल क्वेरी बनाओगे, इसके लिए आपकी क्वेरी बनेगी सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, फिर सब क्वेरी का ब्रैकेट लगाओगे आप और इसके अंदर लिख दोगे सेलेक्ट ई आई डी फ्रॉम स्टेटस वेयर जेंडर इक्वल टू एफ। अच्छा, एक चीज देखने वाली है कि हम यहाँ पे खाली ईआईडी को ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे ईआईडी इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं खाली क्योंकि जो हमने यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाई है वो ईआईडी पे ही लगाई है। तो जब मेरी यहाँ से ईआईडी रिटर्न होगी जब तो मेरी बाहर वाली वेयर कंडीशन जो मैंने ईआईडी पे लगाई है वो सेटिस्फाई होगी। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे ईआईडी की जगह सैलरी रिटर्न करा दूं और मैं यहाँ पे ईआईडी मैंने बाहर वाली क्वेरी में ईआईडी पे मैंने वेयर कंडीशन लगाई है, तो मेरा ये सैलरी रिटर्न कर रहा है बट मैंने कंडीशन ईआईडी पे लगा रखी है यहाँ पे, तो मेरा मिसमैच हो जाएगा, तो मेरे को एरर आएगा। तो इसलिए हम यहाँ से ईआईडी रिटर्न करा रहे हैं, तो वो ईआईडी मेरी इस ब्रैकेट में पास हो जाएंगी जितनी भी होगी। और फिर उन ईआईडी के बेसिस पे मेरे को जो है डाटा वो एम्प्लॉय टेबल से मेरे आउटर क्वेरी मेरे को पास कर देगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो है पंकज और विक्रम आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे जेंडर स्टेटस जो था 103 और 104 एम्प्लॉय के लिए एफ था, ठीक है। और 103 और 104 एम्प्लॉय जो है आईडी है वो हमारे पंकज और विक्रम की है। तो यहाँ से हमें उनका नेम और सैलरी जो है रिटर्न हो गया विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरीज। तो यहाँ पे इनर वाली क्वेरीज से हमें वो एम्प्लॉय आईडी मिल गए जिनका जेंडर एफ था। वो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे पास होगी ब्रैकेट में, और उन एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे मेरे को उनकी एम्प्लॉय और सैलरी जो है वो मेरे को मिल गई एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है।